नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एम एस परदेसी। जी हाँ, अभी बनमनखी अनुमंडल प्रांगण में है और आप देख सकते हैं कि ये अधिवक्ता संघ बनमनखी है। यूँ तो चुनाव बहुत होती है देश में, लेकिन ये चुनाव बड़ा ही मायने वाला है, चूँकि कानून को रेगुलर रूप से स्थापना करने हेतु वही वकील है, वही अधिवक्ता है जो धरातल पे उतारता है। आज उनका चुनाव है और चुनाव में जीत की खुशी भी है और कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो चुनाव लड़े हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं कुछ अधिवक्ता से, क्या इस बार कैसा विकास रहेगा, किस तरीके का योजना आगे बनने वाली है और कहां से ये कार्य पूरा होगी। पहले हम एक जीता हुआ कैंडिडेट से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। किस पद से जीते हैं? कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। आगे का क्या रणनीति है आपका? आगे का पहले से जहां तक विकास हुआ है उससे आगे की ओर विकास करते रहेंगे और प्रयासरत रहेंगे। जी, कोई भी कार्य करेंगे पारदर्शिता बिल्कुल करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप बताइए सर, आज का जीत के अवसर पे आज का जो जीत है उसके लिए हम अध्यक्ष महोदय को, महासचिव महोदय को, कोषाध्यक्ष को, सबको बधाई देते हैं। तमाम अधिवक्ता को बधाई देते हैं। मैं पूर्व में भी अधिवक्ता संघ का उपाध्यक्ष था, अब वर्तमान में भी उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूं निर्विरोध। और सांसद निधि से हमने यहाँ विकास का काम भी किया है और आगे भी हमारी इच्छा है जो कि हम इसका विकास का काम जारी रखेंगे। हम उपाध्यक्ष के पद पर भी आगे काम करेंगे। यही हमारी तमाम अधिवक्ता से आगे का रणनीति है जी। और हम उस पर खड़े उतरेंगे और यह टीम पूर्व में भी अच्छा काम किया था, इसलिए तमाम अधिवक्ताओं ने इनको फिर से बहुमत दिया है। इसके लिए तमाम अधिवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तनी इधर आइए, बहुत टोपिया में एकदम डगमगा रहे हैं। कहा जाए पत्रकार इस जीत के ऊपर में क्या कहेंगे? पहले तो जीतने वाले तीनों पद के सभी अधिवक्ता भाई बहुत बहुत शुभकामना। और कठिन था अपनों के बीच में किन्हीं एक के लिए मतदान करना, ये कठिन था और मेरा ये पहला मतदान भी था। मैं संघ में जब से जुड़ा ये पहला मतदान था। एक्साइटेड मैं था लेकिन परिणाम से बहुत खुश हूँ। क्या कर रहे हैं? इन लोगों से जो पद पर आए हैं उनसे सभी को समानता के भाव से लेकर संघ के हित में अच्छा से अच्छा काम करे, यही अपेक्षा भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मतलब कि कहा जाए तो इतना गंभीर रूप से इलेक्शन हुई, आज की इलेक्शन हुई, आज की इलेक्शन बहुत ही शांति माहौल में हुई जी। आज तक इस तरह की शांति में कभी भी ये इलेक्शन हुई नहीं थी और जो निर्वाचित हुआ है बहुत बिल्कुल सटीक हुआ है। और जो हमारे अध्यक्ष थे, जो सचिव थे, उनका तबादला हुआ इस पद से उस पद, इस पद से उस पद, यानी बोले ज्यों का त्यों है। और हमको उम्मीद है कि ये लोग जैसे कार्य करते थे अच्छे कार्य करेंगे और लोगों को सबको साथ सबके विकास करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चुनाव करवाए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा रहा, किस ढंग से चुनाव किया गया। सर क्या कहेंगे इस चुनाव के अवसर पे, किस तरीके का चुनाव रहा यहाँ बनमनखी अधिवक्ता संघ? देखिए, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे एसडीएम साहब का, जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रतिनियुक्ति किया जी। और जब मैं बनमनखी में आया था प्रथम बार तो उसी दिन मैं अधिवक्ता संघ में भी आया था जी। और मैं इतना जानता हूं कि जहां के अधिवक्ता सशक्त होते हैं वहां की प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त मजबूती से काम करती है जी। जब आज मैं यहां पर आया और मैंने पूरे प्रोसेस को शुरू से अभी तक जब कंडक्ट कराया तो मैंने देखा कि एक एक अधिवक्ता सभी मुस्तैदी से अपने संघ को मजबूत करने के लिए लगे हुए थे और 73 कुल मत थे जिसमें कि 70 मत पड़े जी, जो बताता है कि लगभग 96% वोटिंग यहाँ पर हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके बाद जितना स्वच्छ पीसफुल तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये अपने आप में सराहनीय है। और बीच बीच में जब मैं इधर उधर घूम रहा था विधि व्यवस्था को देखते हुए, तो मैंने कुछ अधिवक्ताओं के मुँह से यह भी सुना कि संघ मजबूत रहना चाहिए, संघम शरणम गच्छामि की भी बातें आ रही थी। तो सभी ने एक साथ मिल करके संघ को जिस तरह से मजबूत करने का काम किया और सभी ने आगे बढ़कर इलेक्शन प्रोसेस में भाग लिया। उन लोगों का ही कथन है कि जीत हार चलती रहती है, लेकिन सभी पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। मैं सभी अधिवक्ताओं का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे कठिन चुनाव करवाना अधिवक्ता संघ का ही होता है, क्योंकि सभी अपने आप में विद्वान हैं
है और कहीं पर किसी भी प्रोसेस में वो आपत्ति लगा सकते हैं और व्यवधान खलल पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ और सभी चीज़ें बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष तरीके से और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मैं एक बार फिर से बनमनखी अधिवक्ता संघ के एक अधिवक्ता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप क्या कहेंगे, इस बार तो ज़्यादा ही खुशी मिल रहा होगा, हैं? कहिए जी बिल्कुल खुशी होगी भी क्यों नहीं जी, क्योंकि अधिवक्ता संघ का, अधिवक्ता परिवार का मैं भी एक सदस्य हूं जी, और इसीलिए बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह भी है। और हमारे जितने भी यहाँ पे आज पदाधिकारी नवनिर्वाचित हुए हैं जी, उनसे मेरा यही विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि चुनाव में हार जीत लगा रहता है, कोई बात नहीं है, चुनाव का ये प्रक्रिया चलते रहेगा, लेकिन आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में बातचीत है, आपस में जो सब लोगों का जो है तालमेल है, वो पहले से ज़्यादा दुगुना और खुशी उसमें महसूस करते हुए, जोड़ते हुए सभी अधिवक्ताओं के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का सब लोग काम करें, ताकि जितने भी हमारे अधिवक्ता परिवार के साथ साथ आम जनमानस का जो भी काम होगा वह और सुचारू रूप से चले और अच्छा से चले, यही विशेष रूप से आग्रह है जी। वो बहुत धन्यवाद। आप कहिए, आप क्या कर रहे हैं? गुलाल लगा के एकदम रंगारंग प्रोग्राम में है। मैं विगत जी 10 साल से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हूँ। इस बार भी मैं निर्विरोध चयनित हुआ हूँ जी, और पूर्व से जो है विपेंद्र जी महासचिव थे जी, और अध्यक्ष के पद पर राकेश बाबू थे। संघ को सुदृढ़ रूप से चलाया, जिसका परिणाम कि आज जो है विपेंद्र बाबू अध्यक्ष हो गए और राकेश बाबू महासचिव हो गए। यानी सीट का अदला बदली हो गया, जो होना ही था, क्योंकि उस ढंग का वर्क किया गया था जिससे कि यहाँ के अधिवक्ता संतुष्ट थे जी। इसलिए जो है उन्हीं लोगों को फिर चयनित किए, और आगे भी ये दोनों पदाधिकारी हम भी साथ साथ हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, संघ को ठीक ढंग से विकास करेंगे। और ये जो आपका अधिवक्ता संघ है, इसमें विशेष बढ़ोतरी क्या होने वाली है आने वाले विगत 2 साल में? देखिए, ऐसे तो फंड आया है, नया भवन का निर्माण हुआ है जी, शेड की आवश्यकता है, हम लोग शेड बनाएंगे। फिर जो है टाइपिस्ट लोग बाहर बरामदे पर रहते हैं, उनको जो है व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बारिश में जो है गाड़ी उड़ी लगा देता है, सबको सुसज्जित ढंग से जो है तैयार करने की तैयारी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अधिवक्ता संघ के जो अभी जीते हुए अध्यक्ष और महासचिव हैं, उनसे बात करते हैं कि आगे का जो साल है, जो अभी अधिवक्ता संघ में कमियां हैं, उनको किस तरीके से दूर करेंगे और क्या प्रोग्रेस होगा। सर, इस बार जीत का सबसे पहले बधाई आपको। धन्यवाद। आप ये बताइए सर कि आगे का रणनीति क्या है? हम लोगों का अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की रणनीति सब दिन से रही है और अभी वर्तमान में और भविष्य में भी यही नीति रहेगी। जो अधिवक्ताओं के हित में जो भी बात आएगी उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी सदैव तत्पर है, तैयार है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बताएं, आप तो नवा सीटवा पकड़े हैं, ये सीटवा जो चेंज हुआ है, अब क्या प्रोग्रेस होगा? देखिए, मैं सबसे पहले इस जीत का श्रेय हम अपने अधिवक्ता संघ के तमाम अधिवक्ताओं को मैं दे रहा हूं कि यह मेरी जीत नहीं, यह सभी अधिवक्ताओं की जीत है जी। मैं इसके पूर्व 2 सत्र महासचिव के पद पर मैं रहा हूं और मैं स्वच्छ और ईमानदारी पूर्वक सभी अधिवक्ताओं के हित में मैंने कार्य किया हूं, जो कि सभी अधिवक्ताओं के समक्ष है मैं क्या काम अच्छा क्या हूं और किस तरह से मैं संघ का विकास किया हूं। अब अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूं, तो मैं अपने महासचिव महोदय से, मैं अपने कन्वेनर साहब से मिल करके संघ का जितना भी विकास करने की बात होगी, मैं स्वहृदय मैं सब आदमी मिल करके मैं विकास करूंगा। बहुत सारी परेशानियां हैं अभी संघ में, बोले तो यहाँ पर मोटरसाइकिल रखने का बड़ा दिक्कत है सबको, इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए आज भी एसडीओ साहब से बातचीत हुई है कि सर हम लोगों को सीट का प्रॉब्लम है, तो बोले कि कहीं ना कहीं व्यवस्था कर कीजिए, अच्छा रहेगा। तो होगा, सारी व्यवस्था हो रही है और धीरे धीरे सब व्यवस्था हो जाएगी। और मैं आपके चैनल को भी
और यहाँ पर जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं सबों को मैं अपनी ओर से, मैं अपने संघ की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस तरीके की कहानियां पूरे देश में भी चलती है, राज्य में भी चुनाव होती है, लेकिन अधिवक्ता संघ का चुनाव बड़ा ही मायने रखता है, चूँकि लोग जुड़े हुए हैं और लोग अपना पावर ऑफ अटर्नी एक वकील को देता है ताकि उसके केस को बढ़िया से देखे और बढ़िया से लड़े। बनमनखी अधिवक्ता संघ से MS परदेसी।